दोस्तों निफ्टी 50 में पिछले 5 दिनों से 4.52% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, जो पिछले 2.5 सालों में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है एक हफ्ते के टाइम में। और काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट के देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि FIS ऑलरेडी इंडियन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर चुके हैं और US फेड ने 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किए हैं और इंडियन मार्केट की अर्निंग ग्रोथ भी कम देखने को मिली है। और भी वेरियस रीजंस है जिसके कारण मार्केट में करेक्शन आई है। अब ये पहली बार तो मार्केट करेक्ट नहीं हुआ है, इससे पहले भी कितनी बार मार्केट में करेक्शन हो चुकी है और फिर रिकवरी भी मार्केट में हुई है। तो ये मार्केट का नेचर है। और ऐसी करेक्शन में जो नए इन्वेस्टर होते हैं, वीक प्लेयर्स होते हैं, वो लोग मार्केट में पैनिक सेलिंग करके निकल जाते हैं, जबकि यही सबसे अच्छा मौका होता है अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। अभी आप देखिए कितनी सारी बढ़िया कंपनीज अच्छी करेक्शन पर अवेलेबल है। 20 से 40% तक भी काफ़ी स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं और खासकर बड़ी ब्लू चिप कंपनीज अच्छी वैल्यूएशन पर देखने को मिलेगी। तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेज ही हमें लार्ज कैप कंपनीज में देखने को मिले, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के काफ़ी स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं। और दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है, मेरी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है। तो चलिए अब कुछ कंपनीज को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी की बात करें तो ये है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इस स्टॉक का प्राइस अभी 6829 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 20 तारीख को 1.28% की गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों ये स्टॉक पिछले 1 साल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट पर बाइंग और रेजिस्टेंस पर सेलिंग देखने को मिली है। दोस्तों अभी देखा जाए तो 2021 के बाद में ये स्टॉक चला नहीं है और अभी इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी कम हो गई है। 27 के PE पर ये अवेलेबल है। अभी देखिए जून 2020 में इसका PE 27 पर था और अभी भी इसका PE 27 पर है। तो 4 साल पहले जो इसकी वैल्यूएशन थी वो सेम वैल्यूएशन पर ये स्टॉक आ गया है। तो स्टॉक में अभी रिस्क काफ़ी कम है। इसका मीडियन PE है 40 का, जो कि वहाँ से अभी काफ़ी कम है। और अक्टूबर 2021 में तो इस कंपनी का PE 106 पर चला गया था। उसके अलावा अगर इस कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो सेल्स में इनके ईयर ऑन ईयर 28% का जंप दिखाई दिया था। 13,382 करोड़ से सेल्स बढ़कर 17,090 करोड़ की हुई थी और नेट प्रॉफिट में 13% का जंप हुआ था। तो नंबर कंपनी ने अच्छे ही पोस्ट किए थे। और अगर इसमें FIS-DS का डाटा देखें तो उन दोनों की इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। FIS की इसमें 20.81% की होल्डिंग्स है और DIS की 15.01% की होल्डिंग्स है। और DIS ने इसमें लास्ट क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज भी किया है। वहीं पर FIS ने इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किया है। तो इस कंपनी को आप चाहे तो अपने रडार पर रख सकते हो। सेकंड कंपनी है कमिंस इंडिया लिमिटेड। स्टॉक में लास्ट सेशन में 1.51% की गिरावट हुई थी। इसका प्राइस अभी 3307 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें पिछले 6 महीनों में 15% की गिरावट हो चुकी है। दोस्तों स्टॉक ने जुलाई महीने में 4171 का 52 वीक हाई बनाया था और उसके बाद में इसमें कंटिन्यूस हमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली है और अभी ये स्टॉक 52 वीक हाई से 20% तक डाउन हो चुका है। उसके बावजूद भी इसके लास्ट ईयर के रिटर्न्स 70% के देखने को मिल रहे हैं और 5 सालों में 494% के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मार्केट कैप 91,834 करोड़ का है और ये कंपनी डीजल और अल्टरनेटिव फ्यूल इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। PE रेशियो इसका अभी 48 पर है और ROCE, ROE दोनों ही मोर देन 20% है। कंपनी डेट फ्री देखने को मिलेगी और पाइट्रोसी स्कोर इसका 8 का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर मोर देन 30% का जंप देखने को मिला था। सेल्स में 31% का जंप और नेट प्रॉफिट में 37% का जंप हुआ था। उसके अलावा इसका मेजर स्टेक बड़े प्लेयर्स के पास में देखने को मिलता है। FIS की इसमें 17.50% की बढ़िया होल्डिंग्स है और DIS की 22.50% की होल्डिंग्स है, जिससे पता लगता है कि इस कंपनी में काफ़ी दम है। नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अभी इस कंपनी के बारे में मैक्सिमम लोगों को तो पता ही है। ये बहुत ही पावरफुल कंपनी है, जिसका ऑर्डर बुक अराउंड 94,000 करोड़ का है एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू ₹1.2 लाख करोड़, क्योंकि इस कंपनी को 26,000 करोड़ का न्यू ऑर्डर मिल चुका है फॉर 240 एरो इंजन्स ऑफ Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, जो बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी की। इसका प्राइस अभी 4215 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 20 दिसंबर को 3.88% की गिरावट हुई थी और अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक 25% करेक्ट हो गया है।
तो इस कंपनी को भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हो। अगर इस कंपनी की वैल्यूशन की बात करें तो जुलाई 2024 में इसका पीई रेशियो 49.5 पर था और अभी आप देख सकते हो कि इसका पीई 33 की लेवल्स पर आ चुका है। तो वैल्यूशन इस कंपनी की पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। उसके अलावा दोस्तों पिछले 4-5 क्वार्टर से इस कंपनी के नंबर बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल चुके हैं। और बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का इसमें 71.64% का स्ट्रॉन्ग स्टेक है, एफआईएस का 11.85% और डीआईएस का 8.37% की होल्डिंग्स है। एफआईएस ने इसमें अपनी थोड़ी सी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, वहीं पर डीआईएस ने इसमें थोड़ी सी होल्डिंग्स ट्रिम की है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में 20 तारीख को 4.18% की गिरावट हुई थी और इसका प्राइस अभी 1603 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें पिछले 6 महीनों में 10% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है और अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी 21% तक टूट चुका है। दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। पिछले 2-3 सालों से इनके नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। 2021 में इनके नेट प्रॉफिट 48 करोड़ के थे, जो अगले साल बढ़कर 268 करोड़ के हुए। फिर नेक्स्ट ईयर 1478 करोड़, उसके बाद में 1333 करोड़ और अभी 1343 करोड़ के नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छा जंप नेट प्रॉफिट में हुआ है। ये कंपनी इंडियाज लीडिंग रिटेल मॉल डेवलपर एंड ऑपरेटर है, जो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और होटल के बिजनेस में इन्वॉल्व है। मार्केट कैप इसका 56,880 करोड़ का है और 2022 में इस कंपनी का पीई 100 पर हुआ करता था, जो अभी 53 पर देखने को मिलता है। तो पहले से वैल्यूशन इसकी कम हो चुकी है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें एफआईएस का काफ़ी बड़ा स्टेक देखने को मिलता है। 35.50% की उनकी होल्डिंग्स है, जो पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यूस वो इंक्रीज कर रहे हैं और डीआईएस का भी इसमें काफ़ी अच्छा 13.17% का स्टेक है। तो अगर आपको रियलिटी सेक्टर पसंद है तो फिर स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये बहुत ही एक्सलेंट कंपनी में से एक है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी है और 20 दिसंबर को भी इसमें 4.17% की गिरावट हुई थी। नवंबर 2024 में इस स्टॉक ने 1283 का 52 वीक लो बनाया था। फिर वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया था, लगभग 20% तक स्टॉक ऊपर आ गया था 1 महीने से कम टाइम में। और अभी ओवरऑल मार्केट डाउन है, तो ये स्टॉक भी अभी नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी 22% नीचे अवेलेबल है। दोस्तों ये स्टॉक अप्रैल 2019 में लिस्टेड हुआ था और रिटर्न्स देखिए क्या ज़बरदस्त स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। 1234% के रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। और जब स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाता है तब काफ़ी लोगों को स्टॉक अच्छा लगता है और उसमें इन्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं। लेकिन वही स्टॉक अगर करेक्ट हो जाता है, काफ़ी नीचे की लेवल्स पर आ जाता है, तो फिर काफ़ी सारे लोग कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस के ऊपर डाउट करने लगते हैं। उसके अलावा इस कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़िया ही देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर 45% का जब नेट प्रॉफिट में हुआ था, 141 करोड़ से बढ़कर 204 करोड़ के हुए थे और सेल्स में 23% का जंप हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बात करें वैल्यूशन की तो इसका पीई 90 की लेवल से कम होकर अभी 54 तक आ गया है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 38.4% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 31.2% का है, जो कि काफ़ी शानदार है। और पैट्रियस की स्कोर इसका 9 का देखने को मिलता है, जो ये भी बहुत ही बढ़िया है। और बात करें होल्डिंग्स की तो एफआईएस और डीआईएस इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक लेकर बैठे हैं। 20.95% की होल्डिंग्स इसकी एफआईएस की देखने को मिलती है और डीआईएस का इसमें 17.52% का अच्छा स्टेक है। दोस्तों बिजनेस इसका काफ़ी बढ़िया और ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करता है, जो नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज पर काम करती है, जिसकी इंडिया के अलावा यूरोप, यूएसए, थाईलैंड, जापान और चाइना जैसी कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। एक ही दिन में स्टॉक 5% से ज़्यादा करेक्ट हो गया था और 5 दिनों में तो 11% से ज़्यादा करेक्शन हो गई है और 52 वीक हाई से ये स्टॉक 25% नीचे आ गया है। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 38.7% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 43.3% है, जो बहुत ही अच्छे हैं। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 304 करोड़ के थे, जो रिसेंट क्वार्टर में 423 करोड़ के देखने को मिले हैं। काफ़ी बढ़िया नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किए हैं और सेल्स की ग्रोथ भी पिछले 5 सालों में मोर देन 40% की हुई है और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों में 40% से ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। उसके अलावा वैल्यूशन भी इसकी ज़्यादा नहीं है। पीई इसका
19.8 पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनीज जिसको मैंने डिस्कस किया है। आप इस करेक्शन में कौन सी कंपनीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।